बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। आज हम प्रैक्टिस करेंगे रेडिकल्स और इंडाइसिस के जो कवानीन पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा, बल्कि वहाँ भी प्रैक्टिस की थी। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको सॉल्व किया था। और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था सर्ड्स के बारे में। अब दोनों टॉपिक्स इकट्ठे होके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने करना है इनको सॉल्व। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इफ़ एक्स 3 + के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। ठीक है। एक्स की ये वाली कीमत आपने याद रखनी है, और ये जो आपसे हमें डिमांड की गई है, इनको हमने सॉल्व करके बता देना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या निकलेंगी। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने सिंपल ये करना है कि एक्स की कीमत लगानी, और कुछ भी नहीं करना। पहला पार्ट, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो इसमें देखिए रकम है x1/x। पहले आएगी कीमत x की क्या कीमत है, 3 + के रूट 8। फिर उसके बाद ये वाला प्लस आएगा, और फिर आएगी जनाब ये ऊपर वाला नोमिनेटर 1, और नीचे x की हम कीमत लगा देंगे। क्या कीमत है, 3 and√8। अगले स्टेप के अंदर ये सारे क्वेश्चंस का एक ही तरीकाकार है, सारे पार्ट्स का। तो मैं आपकी आसानी के लिए समझा सिर्फ एक देता हूँ, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं क्योंकि लेंथी हैं, थोड़े से लेंथी हैं, तो लेक्चर का टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके साथ पेस्ट किए हुए हैं। बता दूंगा आपको कौन सा स्टेप कैसे हो रहा है। आप जस्ट पहला क्वेश्चन गौर से समझ लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट। ब्रैकेट गलती से बचने के लिए, ताकि निशान चेंज करना पड़े अगर, ख़ास तौर पे माइनस का जो सवाल है ना, वहाँ पे अपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। पहली रकम जो है, जिसके बटे में कुछ भी नहीं है, ओनली 1 है, इसको तो आप वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन जो दूसरी रकम है ये वाली, इसके बटे के नीचे देखें एक सर्ड आ रही है बाइनोमियल, जिसकी 2 टर्म्स हैं। आपने करना है इसको रैशनलाइज। बिल्कुल 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, सर्ड्स के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। बिल्कुल वही काम है। करेंगे क्या आप, ये नीचे वाली जो रकम है ये वाली, इसके दरमियान में जो साइन है कनेक्ट करने वाला, वो उल्टा कर देंगे, तो ये कॉन्जुगेट आ गया। आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है, यानी बटे के ऊपर भी लिख देना है, और डिवाइड भी कर देना है, यानी बटे के नीचे लिख देना है। जब ऐसा काम हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वाली को ऊपर ज़रब, नीचे वाली को नीचे। लेकिन ये जो पहले वाली ब्रैकेट या पहले वाली एक्स की कीमत है, ये एज इट इज़ साथ आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही, विदाउट एनी चेंज। ओके। अब ये जब सर्ड्स को रैशनलाइज कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कोशिश कीजिए कि पहले बटे के नीचे वाली रकमों को सॉल्व कर लें। 3 + के रूट 8 है, 3 - के रूट 8 है, यानी a + b × a - b। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डायरेक्ट ज़रब देने का ये तरीकाकार होता है, a² - b²। b का मतलब दूसरी रकम, और a का मतलब पहली रकम। ऊपर 1 है, 1 इस सारी रकम से ज़रब होगा, तो ये 3 - के रूट 8 एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज आ जाएगा, क्योंकि एक से ज़रब होने के बाद वही आंसर दोबारा आ जाया करता है। 3 + के रूट 8 वैसे ही आ गया, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। जबकि ये 3 - के रूट 8 बटे के ऊपर है, और नीचे देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 8 के ऊपर आ गया स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओनली 8 इज रिमेनिंग। अब हम क्या लिखेंगे, 3 + के रूट 8, और ये वाला प्लस है, दो काम में इकट्ठे कर देता हूँ। एक तो ये जो बटा है उसको हल कर देता हूँ, 9 में से 8 माइनस होंगे तो जवाब कितना आ जाएगा, 1। और ऊपर क्या है, 3 - के रूट 8। चले
क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसलिए एक स्टेप इधर कर देता हूँ, एक नेक्स्ट स्लाइड पे कर, ये नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। 3 + के रूट 8। अब ये प्लस है, तो प्लस तो ब्रैकेट होने की वजह से साइन चेंज नहीं करेगा, जबकि ये बटे में जो 1 है, बटे में लिखें या ना लिखें 1, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 का वही निशान आ गया जो पहले से मौजूद है, और 8 स्क्वायर रूट का भी वही निशान आ गया। बटे में जो 1 था उसको हमने ख़त्म कर देना है। अब ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों ऐड होके बन गए 6। ये स्क्वायर रूट 8 ये माइनस का था, ये प्लस का था, इस वजह से ये कैंसिल आउट हो गए, और ये जवाब आ गया 6। किस चीज़ का था? x+1/x, 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 और आखिरी स्टेप में लिख दें x+1/x। ये इस चीज़ का जनाब ये जवाब आ गया 6। अब सारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के अंदर ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये x है, -1/x है, सिर्फ ये दरमियान वाला निशान चेंज हो जाएगा। मैं बाद में आपको स्लाइड दिखाता हूँ जहाँ पे इसका सोल्यूशन है, पहले इधर ही बता देता हूँ। ठीक है, ये जो रेड कलर में आपको साइन नज़र आ रहा है, अब होगा क्या, जैसे ये माइनस आएगा, इस माइनस की वजह से अंदर वाले रकमों के निशान चेंज हो जाएंगे, बस ये फ़र्क पड़ेगा। बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, मैंने इधर इक्वल लिखा, पहले x था तो इसकी कीमत लगा दी, ये सारी x की कीमत आ गई, फिर माइनस, और ये बटे के नीचे फिर x आ गया, 1/x। x की कीमत जैसे ही लगी है, उसके बाद हम करेंगे इस बटे को रैशनलाइज, क्योंकि ये नीचे सर्ड नहीं होनी चाहिए। ये 3 + के रूट 8 वैसे ही आ गया, माइनस भी वैसे ही आ गया, ये सारी रकम भी वैसे ही आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट ले लें, 3 प्लस है, अब ये 3 माइनस बन गया। स्क्वायर रूट 8 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर दिया, यानी बटे के ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कॉन्जुगेट लिख लिया। ऊपर वाली ऊपर ज़रब हो जाएगी, 3 - 1, 3 - के रूट 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इस पर तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वैसे ही आ गए। नीचे है 3 + के रूट 8, 3 - के रूट 8, यानी पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी के स्क्वायर में स्क्वायर रूट आ रहा है, इस वजह से ये सिंपल 8 रह जाएगा। 9 - 8 फिर 1 आ जाएगा। बिल्कुल वही सारा क्वेश्चन पहले जैसे ही चल रहा है, सिर्फ ये माइनस आया, इस माइनस ने इस 3 के साइन को चेंज कर देना, और फिर इस माइनस की वजह से स्क्वायर रूट 8 का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये -3 बन गया, और ये माइनस था, ये प्लस बन गया, मल्टीप्लाई हुआ ना माइनस। अब होगा क्या, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो गया था पार्ट नंबर 1 में, इसमें 3 - 3 से कैंसिल हो गया। इन दोनों को ऐड कर दें, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8, जैसे x ऐड होते हैं ना, x+x, बिल्कुल वैसे ये ऐड होते हैं। इनके उधर कोफिशेंट्स होते हैं, इधर भी आप इसका ये कोफिशेंट ही समझें। 1 + 1 2 और स्क्वायर रूट 8, यानी 2 दफ़ा ऐड हुआ है तो ये आ गया। इसको हम कहेंगे कि ये आंसर है पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। लिखा हुआ x² + 1/x²। अब हम क्या करेंगे, x की कीमत है हमारे पास, इसी को मॉडिफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, यहाँ वैल्यू पुट करने, इस जगह पे वैल्यू पुट करने से पहले x को x² में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज होगा, यही रकम एक दफ़ा लिख लें, x = 3 + के रूट 8, दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लें। एक्स का स्क्वेयर लेंगे तो ये इधर लेफ्ट पे अपेयर हो गया, इधर सारी रकम का स्क्वेयर लेंगे तो ब्रैकेट लगा के ऊपर होल स्क्वेयर आ जाएगा, क्यों कि दो रकमें हैं। जैसे ही दो रकमों का स्क्वेयर आया तो ये फार्मूला आपको पता होगा, बहुत अच्छे तरीके से बार बार यूज़ होता है, a + b का मुरब्बा, ये बराबर होता है a² + b² -2ab, इस चीज़ के बराबर होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप a लिखें, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिंपल 8 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 3 ज़रब 2 6 आ गया, साथ स्क्वायर रूट 8 आ गया। ये दोनों जो है विदाउट स्क्वायर रूट के हैं, लिहाजा इनको हम ऐड कर सकते हैं। 9 + 8 बन गया 17, और 6 + स्क्वायर रूट 8 भी आ गया साथ में। अब जैसे यहाँ पे था 3 + के रूट 8, तो ये x के केस में था।
अब हमने एक्स को चेंज कर लिया एक्स स्क्वेयर के अंदर, जहाँ भी अब एक्स स्क्वेयर यूज़ होगा तो उसकी जगह पे आप ये वाला सिर्फ ये वाली कीमत यूज़ कर लें। एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर है, इसकी कीमत लगाएंगे तो ये कीमत जो लिखी हुई है ये आ गई एक्स स्क्वेयर की। फिर ये आ गया वन प्लस वन ओवर ये एक्स स्क्वेयर बटे के नीचे वाला ये वाला, इसकी कीमत आ गई। तो आपने क्या किया है, आपने एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की कीमत लगा ली यहाँ तक। साथ ही दूसरा स्टेप भी कर दिया कि बटे के नीचे वाली रकम को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब कि इसका साइन चेंज करके कांजुगेट ले लें, कांजुगेट रकम से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। नीचे बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, यानी पहली रकम का स्क्वेयर जमा माइनस दूसरी रकम का स्क्वेयर। बाकी सारी रकमें वैसे आ रही। 17 का स्क्वेयर होता है 289। अब इस 6 का स्क्वेयर अलहदा से आएगा 36, और स्क्वेयर रूट 8 का स्क्वेयर अलहदा से आएगा, कैंसिल होके 8 आ गया। इन दो को प्रोडक्ट कर दें, बाकी सारी रकमें वैसे ही अगले स्टेप पे लिख देते हैं। ये देखो सारी रकमें वैसे ही आ गई, सिर्फ इस चीज़ को हमने प्रोडक्ट किया है। कितना प्रोडक्ट था, 36 टाइम 8 यानी 36 × 8, 288 आ गया। दोनों को सेपरेट करें तो आंसर आ गया 1। बाकी सारी रकम शुरू वाली भी ये भी वैसे ही है। इस प्लस की वजह से ये साइन चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे। जमा का 17 माइनस का 6 स्क्वायर रूट 8। अब ये 17 ऐड होके 34 बन गया। ये जमा का 6 है, ये माइनस का 6 स्क्वायर रूट 8 के साथ है, तो ये कैंसिल होगी अपोजिट साइन होने की वजह से। आंसर क्या आ गया, ओनली 34। अब ये तो था पार्ट नंबर 3, जिसके दरमियान में प्लस था और एक्स स्क्वेयर आ रहा था। अब जो पार्ट नंबर 4 होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बिल्कुल वही कीमत आएगी, 17 जमा 6 स्क्वेयर रूट 8, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट नंबर 1 और 2 में था। इसी तरह पार्ट नंबर 2 और 4 ये प्लस वाले हैं, वन और सॉरी ये प्लस वाले हैं 1 और 3, और ये 2 और 4 माइनस वाले हैं। बाकी रकमें सारी वही हैं। ये देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की कीमत अभी हमने पिछली स्लाइड पे निकाली है, इसको यहाँ पे पुट किया, एक्स स्क्वेयर आ गया। फिर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर है, माइनस वन ओवर ये एक्स स्क्वेयर की कीमत आ गई। अब हमने करना है रैशनलाइज इसके बटे को, तो बटे को रैशनलाइज करने के लिए कांजुगेट से मल्टीप्लाई, कांजुगेट से डिवाइड, सिर्फ साइन चेंज करने को कहते हैं कांजुगेट। ऊपर वाली ऊपर ज़रब, नीचे वाली नीचे। तो ये 17 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बिल्कुल सारा क्वेश्चन वही है। 289 माइनस 288 ये आ गया, सिर्फ इस साइन की वजह से, ये माइनस का साइन होने की वजह से अब ये सारी रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। सारी टोटल दो ही रकमें हैं, तो ये 17 प्लस का था माइनस बन गया, ये -6 था ये +6 बन गया। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें ये वाली रकम कैंसिल हो गई थी पार्ट नंबर 1 की तरह, और अब ये 17 -17 से कैंसिल होगा, ये 6 और ये 6 ऐड होके 12 बन गया, साथ में स्क्वायर रूट 8 आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया आपका। ये आंसर है भाई पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स पावर 4 4। एक्स की कीमत ये वाली थी, इससे हमने बना लिया एक्स स्क्वेयर। अब बिल्कुल जैसे ही एक्स स्क्वेयर बनाया था उसी तरह से एक दफ़ा फिर दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लें, तो स्क्वेयर का स्क्वेयर आएगा तो ये आपस में ज़रब होने की वजह से ताकत 4 बन जाएगा। जबकि ये दो रकमें थी, जब इधर स्क्वेयर लेंगे तो ये बन जाएगा एक दफ़ा फिर से ए प्लस बी होल स्क्वेयर। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ होल स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको बोलेंगे क्या, पहली जमा दूसरी रकम का मुरब्बा बराबर होता है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा दो पहली ज़रब दूसरी। ये आ गया जनाब पहली रकम का स्क्वेयर प्लस दूसरी रकम का स्क्वेयर प्लस 2 पहली रकम 17 ज़रब दूसरी रकम 6 जज़र 8। 17 का स्क्वेयर पिछले क्वेश्चन में भी मालूम किया था 289 ही आता है।
इसका स्क्वायर भी पिछले क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं। 6 का अलहदा से 36 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 के पावर 2 होने की वजह से कैंसिल होके 8 आ गया सिंपल। ये जब प्रोडक्ट होगा 288 आएगा। ये रकम भी पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या होगा जनाब, ये जो 2 था 17 से ज़रब हुआ, 17 फिर आगे 6 से ज़रब हुआ, ठीक है, 17 2 34 और 34 6 204, साथ में स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 8। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स पावर 4। ये एक्स पावर 4 की वैल्यू है सारी। ये एक्स की थी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। पार्ट नंबर 3 एंड 4 में हमने एक्स स्क्वेयर बना लिया क्योंकि चाहिए था। अब पार्ट नंबर 5 के अंदर हम एक्स पावर 4 चाहिए, तो स्क्वेयर का एक दफ़ा फिर से स्क्वेयर ले लें तो ये पावर 4 आ गई। 577 प्लस 204 स्क्वेयर रूट 8। अब इस वैल्यू को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या करेंगे, दरमियान में सिर्फ प्लस लगाना है इनके रेसिप्रोकल्स में। ये आगे रकम प्लस 1 ओवर ये आगे रकम इसकी एक्स पावर 4 की। इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, इसके कांजुगेट से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कांजुगेट से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब होगी 1 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नीचे वाली नीचे, 577 577 एक जैसी रकमें हैं। पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। दूसरी कौन सी थी, 204 स्क्वायर रूट 8, 204 स्क्वायर रूट 8। पहली का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 332929। 204 का स्क्वायर लेंगे तो 41616 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 8 का ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जी, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो जवाब आए फिर उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 332929 है, वो 28 आ जाएगा आखिर पे, बस ये फ़र्क है। ऊपर वाली रकमें सारी वैसे ही, सिर्फ इस रकम को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें 332928 आ गया, 29 था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 1। 577 माइनस 204 के रूट 8 बटेगा 1, चाहे तो ख़त्म कर दें। ऊपर वाली रकमें ये सारी आगे बगैर बटे के। अब 577 प्लस 204 के रूट 8 है, और ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ ये कैंसिल होगी। 577 ऐड होके 1154 बन गए। ये यहाँ तक 5 पार्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब ये छठा पार्ट है। एक्चुअल में ये पार्ट नंबर जो 2 था, जो जवाब उसका आया था, आप उसका स्क्वायर ले लें डायरेक्ट तो ये आंसर इसका आंसर आ सकता है। लेकिन मैंने क्या किया है, सारा क्वेश्चन दोबारा से नए सिरे से सॉल्व किया। ब्रैकेट है, ये स्केयर वाला जो काम है ये बाद में करेंगे। पहले हम सिर्फ x माइनस 1/x को पार्ट नंबर 2 की तर्ज पे सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 की तरह सॉल्व किया और यही आंसर निकला था पार्ट नंबर 2 में, 2 स्क्वायर रूट 8। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों कि इस साइड पे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेना ही लेना, अब जो दूसरी साइड पे है वो भी फिर साथ लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर अलहदा से 4 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर से कैंसिल होकर अकेला 8 आ गया। इसका अलहदा आएगा, इसका अलहदा आएगा स्क्वायर। 8 और 4 ज़रब दें तो ये होता है 32। एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर की कीमत आ गई 32। तो हमारा जो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हो चुका है। सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद आप देखते हैं बिल्कुल इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q, यानी p और q की कीमत निकालनी है इस तरह से, सच दैट ये सारी रकम दी गई है, इसके अंदर से p और q की कीमत निकालें। एक्चुअल में हमने करना क्या है, इसके बटे को रैशनलाइज करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। फिर कंपेयर कर देना बस वैल्यूज़ निकालने के बाद। कैसे, मैं लिखता हूँ 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली, और इसके बटे में क्या है, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। सारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद एक दफ़ा फिर से ये लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसको करना है रैशनलाइज
तो इसके जो बटे के नीचे रकमे हैं उसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा उसके लिए देख लें, ये बन जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, प्लस है माइनस आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ओके, फिर उसके बाद तो जो बाकी वैल्यूज़ हैं वैसे ही साथ आ जाएंगी, पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। इसको सॉल्व करने का तरीका आप बेशुमार दफ़ा हम कर चुके हैं सॉल्व इस तरह के क्वेश्चंस को। पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ऊपर वाली जो रकम है 8 माइनस 3 जज़र 2, ये ज़रब हो रही है 4 माइनस 3 जज़र 2 के साथ, और इधर वाली जो p प्लस क्यू जज़र 2 ये वैसे का वैसे ही साथ इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, सॉरी 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल और ये 2 ही रह गया। अब ये देखें, पहले 8 है, ये इधर से आके ज़रब होगा, 8 जब 4 से ज़रब होगा तो 8 4 32 होता है, फिर यही 8 इस 3 से ज़रब होगा तो 8 3 24 होता है, और इसके साथ जनाब ये 2 भी आएगा। फिर ये माइनस है, इस प्लस के साथ माइनस आ गया, 4 ज़रब 3 12, और साथ में जज़र 2 आ गया। अब ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो जमा बन जाएगा, 3 जब 3 से ज़रब होगा तो 9 बन जाएगा। स्क्वायर रूट टू से ज़रब होगा ना, तो एक जैसी रकमें दो दफ़ा ज़रब हों तो ऊपर स्क्वायर आ जाया करता है, ये कैंसिल होकर अकेला 2 आ गया, तो ये अकेला 2 मैं लिख देता हूँ, बाकी सब ख़त्म कर देता है, और ये आ गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 18, ऊपर ये 32 था और ये 9 2 18, इन दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको इकट्ठा लिख दिया, और ये जो माइनस 24 के रूट 2 माइनस 12 के रूट 2 इनको इकट्ठा कर दें, माइनस 24 और माइनस 12 ये मिल के बन जाएंगे स्क्वायर रूट 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 माइनस 18, ये माइनस का 2 बन जाएगा, 9 ज़रब 2 18 होता है ना। चलो लिख देता हूँ, और दूसरी साइड पे क्या हमने लिखना है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। इनको ऐड कर दें, ये 50 बन रहा है 50, और ये कितना माइनस 36 बटा स्क्वायर रूट 2। अब ये इसका बटा रैशनलाइज हो तो चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं, अलग-अलग से कीमत मालूम कर लेते हैं। पहली रकम को अगर अलग करेंगे सेपरेट, तो ये बन जाएगा 550 ओवर माइनस 2, ये अलग हो गया, और ये माइनस 36 ओवर माइनस 2, 36 के साथ स्क्वायर रूट 2 भी था। ये माइनस वैसे ही आ गया, 2 25 50, ये 25 आ गया, माइनस माइनस के साथ प्लस हो गया। ठीक है, 2 ये इससे कैंसिल हुआ तो 18 हो गया, और साथ में स्क्वायर रूट 2 आ गया। दूसरी साइड पे क्या था, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब जो स्क्वायर रूट 2 के साथ वैल्यू लगी हुई है उसका नाम है q, जो स्क्वायर रूट 2 से पहले आ रही, जो स्क्वायर रूट 2 के साथ लगी हुई है पहले आ रही है उसका नाम क्या है, q, और जो अकेली रकम है पहले वाली उसका नाम p है, तो ये p है। कंपेयर करने से हमें पता चला कि जो p है उसका आंसर है या वैल्यू है -25, और जो q है उसका आंसर है 18 जमा का। तो दोनों वैल्यूज़ मालूम होगी, इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ p और q की वैल्यूज़ निकालना थी, वो हमने रैशनलाइज करने के बाद कंपेयर किया। यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चल गया
कि पी की कीमत कौन सी है और क्यू की कीमत कौन सी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बाकी रहते हैं क्वेश्चंस वो अगले लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।